हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले कन्फेशन करना है। मुझे लगता था कि मेरी लाइफ बहुत सिंपल है, लेकिन जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी तब पता चला मेरी लाइफ सिंपल नहीं, फुल एचडी कॉमेडी है। ठीक है, अगर आप भी कभी बिना वजह का हंसते हो कारण या बिना नरेंद्र वजह मोदी है। परेशान होते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी मेरी कैटेगरी के इंसान हो। तो मैं बताती हूँ मेरी सुबह की महाभारत की कहानी। मेरी मॉर्निंग कैसे होती है। सुबह अलार्म बजता है, मैं अलार्म को देखती हूँ, अलार्म मुझे देखता है, और हम दोनों डिसाइड करते हैं 5 मिनट और यही 5 मिनट पता नहीं कैसे 45 मिनट बन जाते हैं। फिर अचानक याद आता है, अरे आज तो बहुत काम है। और बस उसके बाद तो रनिंग रेस शुरू हो जाती है, उसमें ओलंपिक मेडल मिलना चाहिए। मैं किचन की तरफ भागती हूँ, किचन मुझे देखकर कहता है आ गई, मैं तो तेरा ही वेट कर रहा था। अरे बाप रे। ऐसा फील होता है मुझे। बर्तन पड़े हैं किचन में, स्लैब पड़ा है गंदा। लाइक बेब, हम आपका इंतजार कर रहे थे। वेलकम किचन। किचन और मैं, जो हमारा घमासान युद्ध होता है। किचन में घुसते ही सब्जी मुझे ऐसे देखती है जैसे इंटरव्यू लेने बैठी हो। टमाटर अपना अलग ही मूड में रहता है, प्याज अलग एटीट्यूड में, और गैस, उसका तो अपना ही स्वैग है भाई। कभी जल्दी गर्म हो जाती है, कभी लगता है मेडिटेशन कर रही है। और जब खाना रेडी हो जाता है तो घर में एक ही डायलॉग सुनने को मिलता है। बताओ बताओ क्या सुनने को मिलता है, कमेंट में बताओ। चलो मैं ही बताता हूँ। आज क्या बनाया है। मन करता है बोलूं मैंने नासा का रॉकेट बनाया है। और अगर खाना अच्छा बन गया तो सब चुपचाप ठूस लेंगे, किसी के मुंह से तारीफ नहीं निकलेगी, एक शब्द तारीफ का नहीं निकलेगा। लेकिन नमक थोड़ा कम ज्यादा हो जाए तो सबके ताने चालू हो जाते हैं, अरे आज तो नमक कम है। दिल तो करता है खाना ही मत दो, खाना बनाना ही बंद कर दो। अब फिर चालू होता है मेरा सफाई वाला ड्रामा। घर साफ करना भी एक टैलेंट है, जो कि मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, बचपन से भरा हुआ है। नो 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 नो। बचपन में मम्मी झाड़ू पोछा करवाती थी, अब सोचा शादी करूंगी, मस्त लाइफ जीऊंगी, अपना कोई टेंशन नहीं होगी मुझे। लेकिन क्या हुआ शादी के बाद। शादी के बाद और जिम्मेदारी बढ़ गई। अपने घर में तो मैं अपना मन मर्जी भी चला लेती थी कि आज नहीं करूंगी, लेकिन शादी होने के बाद तो मुझे खुद इतनी क्यूरियोसिटी होती है, अगर एक दिन पोछा ना लगाऊं तो भाई आज पोछा नहीं लगा। फर्श भी कहता है मालकिन आपने मुझे छुआ कैसे नहीं। झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, सब सेट। फिर 1 मिनट बाद ही कोई स्लीपर पहन के अंदर आ जाएगा और फ्लोर को देखकर लगता है पोछा नहीं, सच में रिहर्सल हुई है। कभी कभी लगता है धूल भी मेरी फैन है, जहां जाती हूँ पीछे पीछे आ जाती है मेरे। और फिर जो मैंने ये जो सरदर्दी अभी पाली है ना अपने सपनों को लेकर, पता नहीं मेरे दिमाग में कौन सा कीड़ा घुसा था जो मैंने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। भाई इसने मेरी जिंदगी का सोना खाना पीना जीना सब हराम कर दिया, सब सुख चैन मेरा सब उड़ गया है भाई। सच बोलो, अगर तुम अपनी लाइफ इजीली जी रहे हो तो जीते रहो। ब्लॉगिंग का कीड़ा अपने दिमाग में मत ही घुसाओ तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब आती है मेरी फेवरेट स्टोरी। आपको पता है सबको, ब्लॉग बनाना जैसे ही कैमरा ऑन करती हो तभी किसी को याद आता है ऐसे सीटी मार दूं मैं, मिक्सर चला दूं, प्रेशर कुकर सीटी मार देता है, डॉगी बैकग्राउंड में सिंगर बन जाता है, और बाइक वाले भैया को भी उसी टाइम रेस देने का जाता है। बाइक पे धूम धा करके बाइक भगाते हैं लोग। कसम से इतना गुस्सा आता है कि मन करता है पत्थर उठा उठा के इन लोगों में मैं मारूं। एक बार तो मैं इतनी कॉन्फिडेंस से इंट्रो बोल रही थी और पीछे से आवाज आई गैस बंद करना। आई वॉज लाइक
मेरा इंट्रो वहीं ख़त्म हो गया। और फ़ोन की स्टोरेज, ये तो मेरी सबसे बड़ी वाली दुश्मन है। जब कुछ रिकॉर्ड करना होता है तब 100 GB पूरा फ़ोन खाली होता है, ठीक है। और जब कुछ परफेक्ट शॉट मिल जाता है, जब मैं सोच लेती हूँ हाँ मैं ब्लॉग या कुछ शूट करूँगी, तब स्टोरेज पूरी फुल हो जाएगी, जिसमें कि एक वीडियो भी बनाने का स्टोरेज नहीं बचेगा। सच में मैंने जब से ब्लॉगिंग शुरू करी मेरी लाइफ की ऐसी की तैसी हो गई है। और फिर आता शॉपिंग का स्कैम। आज मेरी लाइफ के आप सारे स्कैम सुन के जाओगे, ठीक है। और लास्ट में एक ट्विस्ट होगा ब्लॉग के एंड में, वो आप ज़रूर सुनना। ऑनलाइन शॉपिंग एक इमोशंस है। लड़कियां, लेडीज़ बहुत अच्छे से समझ सकती हैं, ठीक है। पूरा दिन रात मैं मीशो चलाती हूँ, मीशो कुछ नहीं करती, मेरे पास 1 रुपया नहीं होता, ठीक है। भले राशन के पैसे ना कुछ भी नहीं हो मेरे पास, बस मुझे मज़ा आता है। मीशो की लिस्ट खोलती हूँ, उसमें देखती हूँ, विश लिस्ट करती हूँ और फिर बंद कर देती हूँ मीशो, ऑर्डर नहीं करती। मेरी विश लिस्ट इतनी भरी पड़ी है, इतनी भरी पड़ी है भाई, मेरा पति भी देख के कहता भाई तुम्हें करती कैसे हो, इतना कुछ कैसे कर लेती हो। इतनी साड़ियाँ, सूट, सैंडल, चप्पल इतना भर रखा है मैंने भाई, इंसान देखते देखते थक जाएगा। और फिर मैं देखती हूँ ना जब फ्री होके, हाँ ये मैंने कितनी सारी चीज़ें कर रखी हैं इकट्ठी, और सोच लिया है अब जब मैं अपने पैसे कमाऊंगी तो सारी चीज़ें एक साथ में ऑर्डर करूँगी। किस किस का सपना है ज़रूर बताना, सच सच बताना, ठीक है। गर्ल जिसने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है शायद ये सपना उनका होगा, बहुत कुछ लेने का सपना होगा। सबसे पहले तो मैं अपनी विश लिस्ट पूरी एक दिन में ही सारी ऑर्डर करूँगी, मेरी फर्स्ट सैलरी में। फ़ोटो में ड्रेस देखकर लगता है बस ये पहनकर हीरोइन बन जाऊँगी मैं। और एक आधा पार्सल मैं मंगा भी लेती हूँ, जो थोड़ी बहुत चिल्लर मेरे पास पड़ी होती है। पार्सल आते ही पहनकर मिरर देखो फिर तो बस लगता है डिलीवरी वाले ने किसी और का पार्सल मुझे दे दिया। रिटर्न का ऑप्शन उससे ज़्यादा डिफिकल्ट तो स्कूल का मैथ पेपर नहीं था। मैं आपको अपने बचपन की कहानी सुनाती हूँ। मैं अपने मैथ में मैंने मार खाई, स्टार्टिंग से, बचपन से मैंने मार खाई। खैर जब तक मैं बड़ी हो गई थी 10th में, तब तो मुझे मार नहीं पड़ती थी, तब डांट पड़ती थी। ऐसे हाथ ऊपर खड़े करके हम लोग खड़े हो जाते थे बेंच पे। बड़े हो गए थे बॉयज़ वगैरह, पूरी क्लास में। बेटा मेरे दिमाग में पड़ता ही नहीं था, ठीक है 1-2 अगर समझ में आ गया अच्छे से, फिर तो मैं सारा सॉल्व करूँगी, फिर तो बड़ा मज़ा आता है। नहीं, फिर मैथ करने में बड़ा मज़ा आता है। अगर एक समो उसके ही रिलेटेड हो सारे, फिर तो बड़ा मज़ा आता है। हाँ, ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा कोई मैथ टीचर हो ही नहीं सकता, हम मैथ टीचर बन वो अलग ही लेवल का बंदा था। और अगर थोड़ा सा भी चेंज दे दिया टीचर ने, फिर तो भाई दिमाग का जो खदही होता है ना, सच में जो मैथ समझ सकते हैं ना भाई, तो मैं तुम्हारे चरणों में, मुझे नहीं समझ में आता। और शादी के बाद कुछ काम भी नहीं आ रहा मुझे मैथ, ये ईटा थीटा बटे बुटे क्या काम आ रहा है? नहीं बताओ मुझे, शादी के बाद भाई कहाँ काम आता है? अगर वो टीचर मेरा ब्लॉग देख रहा है तो प्लीज़ ज़रूर बताना। शादी के बाद वही काम आता है, इतने रुपए की सब्ज़ी ली, इतने रुपए पाओ, आधा किलो, बस यही 10, 20, 50, 60 वाला हिसाब, प्लस माइनस यही आता है। उसके आगे का बताओ हम कहाँ यूज़ करें ज़िंदगी में। वैसे सच कहूँ लाइफ परफेक्ट किसी की भी नहीं होती, कभी काम ज़्यादा होता है, कभी थकान, कभी प्लान्स फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर हर दिन में थोड़ी हंसी ढूंढ लो तो हर दिन थोड़ा आसान होने लगता है। मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरा छोटा सा बेबी है, मुझे अकेले सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, लेकिन उसकी फेस देख के मैं स्माइल कर देती हूँ। मुझे ब्लॉगिंग का टाइम भी नहीं मिलता। अभी मेरा बेबी सो रहा है, इस वजह से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और उसी वजह से मैं इतनी स्लो बोल रही हूँ, वरना मेरी आवाज़ इतनी, मेरी बुद्धि तेज़ नहीं जितनी मेरी आवाज़ तेज़ है कैची की तरह। तो हर दिन थोड़ा आसान होने लगता है। अगर मेरी बातों में आपको अपनी लाइफ इतू सी भी दिखी हो तो लाइक कर देना। मेरी लाइफ भी फुल कॉमेडी है, ठीक है। और अगर आज एक बार भी स्माइल आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना
क्योंकि यही मेरी स्ट्रेंथ है। अंजू सिंह को सब्सक्राइब ज़रूर करना, किसी और को नहीं, अंजू सिंह को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक याद रखना लाइफ को इतना भी सीरियस मत लो, क्योंकि मंडे फिर भी आ जाएगा। संडे को तो निकलना होता ही है और पूरा हफ्ता निकलता है। रात होती है तो सुबह भी होती है, ठीक है। तो कोई टेंशन लेके फ़ायदा नहीं है, ना टेंशन लेने से आपकी ईएमआई कम कर देंगे लोग और ना ही टेंशन्स कम होंगी। आप टेंशन लोगे तो और ज़्यादा ईएमआई बढ़ेगी, आपका मन फट जाएगा। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड टॉपिक बताते जाना मैं नेक्स्ट ब्लॉग किस टॉपिक पे बनाऊँ। एंड आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय।